रात में इंड्रेस का ससुर अपनी बीबी को आसमान का सैर कराता है। उसके जोर से चिल्लाने से इंड्रेस एलिश से बोलता है कि तुम्हारे डैड कहीं भी अपना कार्यक्रम करने लगते हैं, जिस पर एलिश कहती है इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं और तुम भी जल्दी आ जाओ, मुझे दूसरा बच्चा चाहिए। अब इंड्रेस खूब गपागप करता है और अगले दिन उसके कमर में दर्द होने लगता है तो इंड्रेस का ससुर उसकी ये हालत देखकर हंसने लगता है। तब इंड्रेस उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी बच्चे के चक्कर में मेरी ऐसी की तैसी कर रही है, आखिर तुम अपनी बीबी को इतना खुश कैसे हो। वह कहता है कि मैं जब भी गपागप करता हूँ मैं दूसरी कन्याओं के बारे में सोचने लगता हूँ। वह अपने ससुर के साथ होता है। उसका ससुर उसे अपनी दोस्त सारा से मिलाता है जिसके घर वह सब्जी देने के लिए जाता था और इसी बहाने उसका ढोल भी बजाता था। वह इंड्रेस को कहता है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। वह एक मोटी कन्या की तरफ इशारा करता है। तब इंड्रेस उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी ही बेटी को धोखा देने के लिए बोल रहे हो। उसका ससुर कहता है किसी को खुश करने से पहले खुद को खुश करना होगा। वह खेलते हुए सारा को देखता रहता है। सारा भी उसे लाइन देती है पर अपने ससुर के सामने वह कुछ कह नहीं पाता है। जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो इनके साथ सारा भी होती है। अब इंड्रेस का ससुर इंड्रेस से कोट लेकर सारा को पहना देता है और इंड्रेस को वहीं रखकर खुद घपाघप करने निकल जाता है। अब बारिश होने लगती है और इंड्रेस को ठंडी लग जाती है। वह अपने घर पहुंचता है और प्रेगनेंसी किट को मुंह में डाल देता है। तब एलिश उसे बताती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से नेगेटिव आया है। डॉक्टर का कहना है कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इंड्रेस अब रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर सारा भी आ जाती है। इंड्रेस कुक को घर भेज देता है और खुद कुक करने लगता है। वह सारा को डिश देता है जिसे सारा बहुत पसंद करती थी। सारा कहती है कि मैं तुम्हारा जैकेट लौटाना चाहती थी पर वह जैकेट घर पर भूल आई थी, इसलिए वह इंड्रेस को अपने घर पर बुलाती है। अब इंड्रेस सारा के साथ उसके घर में खूब गप्पा गप करता है। सारा के साथ उसकी एक सहेली भी होती है। इंड्रेस खुशी से अपना जैकेट लेकर घर लौटता है पर उसकी बीबी को उसके जैकेट से परफ्यूम की खुशबू आ जाती है और उसे जैकेट में एक पेंटी मिलती है। वह इस कांड को अपने ससुर के ऊपर इल्जाम लगा देता है। इधर रीडल्फ को बाहर निकाल दिया जाता है। उसकी बीबी अपनी बेटी एलिश को बताती है कि मैंने आज तक रीडल्फ को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह चाहे जितनी भी कन्याओं के साथ सोया हो पर आखिर में उसे मेरे पास ही लौट कर आना है। इस बार तो वह मुझे कोई महंगी चीज लाकर देगा क्योंकि वह पहले भी मुझे मेरी मनपसंद चीज लाकर दिया था। अगले दिन रीडल्फ सारा को पेंटी लौटाने के लिए जाता है और उसके बाद वह मार्था के लिए एक महंगा सा गिफ्ट लेता है। मार्था गिफ्ट को लेकर बाजार में निकल जाती है। तभी उसके गिफ्ट को कुछ चोर देख लेते हैं और उसकी पर्स छीन लेते हैं। वे पर्स में से चिल्लर निकालकर पर्स को फेंक देते हैं। मार्था पर्स को पाकर खुश हो जाती है लेकिन तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है। इधर रीडल्फ सुहागरात की तैयारी में जुटा हुआ था। तभी पुलिस वाले उसे आकर मार्था की मौत की खबर उसे देते हैं। अब मार्था के जाने के बाद रीडल्फ बिल्कुल बदल गया था। दूसरी ओर इंड्रेस घरवाली के साथ और बाहर वाली के साथ पूरे मजे ले रहा था। इसका फायदा उठाकर उसकी बीबी उसका सिमन लेती है। जब वह डॉक्टर से जांच कराती है तो उसे पता चलता है कि इंड्रेस के अंदर कोई कमी नहीं है। इधर इंड्रेस सारा को रोज ले रहा होता है। एक दिन वह एक कार में मजे ले रहा था कि तभी कार का ब्रेक छूट जाता है और कार एक ट्री में टकरा जाती है। अब एलिश के पूछने पर इंड्रेस बहाना बनाता है कि कार के ब्रेक फेल हो गए थे। रेस्टोरेंट में वह कुक का काम करने लगता है और कुक को वेटर का काम दे देता है। उसका बनाया हुआ खाना काफी टेस्टी होता है और धीरे धीरे अब रेस्टोरेंट चलने लगता है। इंड्रेस एक नई कार ले लेता है और उसमें भी वह सारा को गपा गप करने लगता है। उसके दिमाग में हमेशा सारा का ख्याल रहता था। साथ ही वह अपनी वाइफ के साथ जहाँ मौका मिलता वहीं शुरू हो जाता था। रीडल्फ देखता है कि उसकी बेटी अब खुश रहने लगी थी। उसे देखकर रीडल्फ समझ जाता है कि इंड्रेस का चक्कर बाहर वाली के साथ चल रहा है। क्रिसमस के दिन दोनों मिलते हैं। उसका ससुर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन अब तुम सुधर जाओ और अपनी पत्नी को अब धोखा मत दो। तभी उसको सारा का फोन आता है। सारा उसके घर के बाहर ही होती है। वह इंड्रेस को मिलने को बुलाती है तो इंड्रेस कचरा फेंकने के बहाने बाहर आ जाता है। वह सारा को एक कोने में ले जाकर हैप्पी क्रिसमस बोलकर चला जाता है। सारा को इस बात पर बुरा फील होता है। सारा का गिफ्ट बदलकर वह अपनी बीबी को देता है पर उसके लिए ये ड्रेस का साइज बड़ा होता है क्योंकि उसके खरबूजे छोटे थे। एक दिन सारा उसके रेस्टोरेंट में जाकर एलिश से मिलती है। जब इंड्रेस उसे वहाँ देखता है तो वह समझ जाता है कि आज उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसकी वाइफ आकर उसे बताती है कि सारा नाम की एक कन्या उसके रेस्टोरेंट में जॉब करना चाहती है और हमें उसे काम पर रख लेना चाहिए क्योंकि उसके बीडैड है तरबूज देखकर और कस्टमर आएंगे। अब सारा को रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है और उसके रहने का इंतजाम रीडल्फ के घर पर कर दिया जाता है। टेनिस खेलते वक्त इंड्रेस थकने लगता है। एलिश उससे कहती है कि तुम टेनिस नहीं खेल पा रहे हो। इसके बाद रीडल्फ अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही इंड्रेस सारा से मिलने के लिए पहुँच जाता है। वह सारा से पूछता है कि तुम मेरी पीछा क्यों कर रही हो। तब
सारा बताती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मुझे तुम्हारे पास आने के लिए बस यही एक तरीका था। इस पर इंड्रस उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम बस मजा करने के लिए एक साथ रहेंगे, पर सारा कहती है कि ये पहले की बात है, पर अब मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, और वह पर्दा उठा देती है। इंड्रस तुरंत नीचे झुक जाता है ताकि उसकी बीवी उसे देख न पाए। तब सारा अपना ड्रेस उतारती है और कहती है कि प्यार किया तो डरना क्या। अब इंड्रस उसकी ढोल बजाने लगता है। इस दृश्य को एलिश अपनी विंडो से देख रही होती है, पर उसे लगता है कि सारा अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ है। एलिश इंड्रस को फोन करती है और उसे जल्दी घर आने को बोलती है क्योंकि अब उसका भी मूड बनने लगता है, पर इंड्रस उसे बहाना बना देता है। इधर रीडल्फ मार्था की याद में गुलाब का फूल लेकर उसकी कब्र पर जाता है, पर उसे वहाँ एक पिला फूल दिखाई देता है। वह हैरान हो जाता है और जल्दी से घर पहुंचकर मार्था की डायरी चेक करने लग जाता है। इंड्रस किसी तरह रीडल्फ से बचते हुए विंडो से बाहर निकल जाता है। रीडल्फ उसे बताता है कि मार्था उसे 15 सालों से धोखा दे रही थी। पिले फूल उसके आशिक ने उसके कब्र पर लाया था, जिसके साथ उसने एक फोटो भी ली थी। तब इंड्रस उसे समझाता है कि तुम भी तो उसे 35 साल से धोखा दे रहे थे, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह कहते हुए एक डंडा लेकर वह उसके आशिक को पेलने निकल जाता है। और इधर इंड्रस अपनी वाइफ के पास आ जाता है। सारा उसे विंडो से देख लेती है और उसे जलन होने लगती है। उधर रीडल्फ को पता चलता है कि मार्था का लवर एक अंधा आदमी है। यह जानकर रीडल्फ नशे में हो जाता है। तब इंड्रस उसे घर पर ले आता है और एलिश को घूरने लग जाता है। अगले दिन सारा और एलिश दोनों रात को अपना ड्रेस रखना भूल गई थी। एलिश की नजर सारा के ड्रेस पर आ जाती है। वह ड्रेस इंड्रस ने उसे भी गिफ्ट की थी। वह इंड्रस पर नजर रखने लगती है, पर एलिश का चक्कर वेटर के साथ चल रहा था, वो भी जब यह होटल खुला था। पर इस बारे में इंड्रस को कुछ भी पता नहीं होता है। वह सारा के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है, पर एलिश चालाकी से उसे एड्रेस को देख लेती है। अब वह उसे रंगे हाथों धरने का प्लान बनाती है। यहाँ इंड्रस सारा से मिलता है और वह बहुत खुश होती है। इंड्रस ने डिनर का प्लान बनाया हुआ था। इंड्रस उसे बताता है कि हमारे बीच जो भी है हमें इसे खत्म करना होगा। मैं अब एलिश को और धोखा नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर सारा का दिमाग खराब हो जाता है। वह इंड्रस पर चिल्लाने लगती है। यह सुनकर वेटर उसके पास आता है। तब सारा उसे कहती है कि अपनी हर महंगी डिश बना कर लें। आओ। इंड्रस समझ जाता है कि आज तो मेरी लगने वाली है। तभी इंड्रस एलिश को देख लेता है और वह नीचे छुप जाता है। एलिश सारा से पूछती है कि वो यहाँ पर किससे मिलने के लिए आई है। तब सारा उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। हम पूल खेलते वक्त मिले थे। एलिश का शक और होने लगता है। तभी वेटर ऑर्डर लेकर आ रहे होते हैं। तब इंड्रस उसे इशारा करता है। वेटर समझ जाता है और वापस चला जाता है। वेटर खाली हाथ वापस आता है और एलिश से उसका ऑर्डर पूछता है। तब सारा उसे पानी लाने के लिए कहती है। तब वेटर सोचने लग जाता है कि पिछले ऑर्डर का क्या होगा। एलिश सारा से पूछती है कि आखिर वह कुछ खा क्यों नहीं रही है। तब सारा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर इंड्रस चौंक जाता है। वेटर उन्हें बातों में उलझाए रखता है और इंड्रस वहाँ से निकल जाता है। वह भागकर नीचे वाले फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ उसे रीडल्फ मिल जाता है। इंड्रस रीडल्फ को उसकी मदद करने के लिए बोलता है। तब रीडल्फ रेस्टोरेंट की लाइट ऑफ करवा देता है और वेटर से टेबल पर केक भिजवाता है। सारा जैसे ही केक की मोमबत्ती बुझाती है, रीडल्फ वहाँ आ जाता है। एलिश उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि मॉम को मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और तुम दोनों डेट करने में लग गए हो और सारा प्रेग्नेंट भी है। तब रीडल्फ बताता है कि मार्था का मुझे भी दुख है, पर सारा के साथ मुझे जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिल गया है और वह सारा को अपने साथ जिंदगी बिताने का ऑफर देता है। सारा खुशी खुशी रीडल्फ को अपना लेती है। अगले सीन में एलिश इंड्रस से मिलती है और वह बहुत खुश थी क्योंकि अब वह प्रेग्नेंट है।